प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम दो मैट्राइसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या प्रॉपर्टीज़ बनती हैं। जैसे अभी आपने पिछले एग्जांपल में देखा था कि आपने ए और बी को मल्टीप्लाई किया, बी और ए को मल्टीप्लाई किया, दोनों इक्वल नहीं आए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। जनरली ऐसा होगा, स्पेशल केस में लाया भी जा सकता है। और जब ये दोनों इक्वल नहीं हैं, इसे क्या बोला जाता है, कम्यूटेटिव। तो यहाँ पे इक्वल नहीं होते तो हम बोल देंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। सेकेंड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। दैट मीन्स ए मल्टीप्लाइड बाय बी सी करो या ए इंटू बी मल्टीप्लाइड बाय सी करो। बी सी ब्रैकेट में पहले बी सी को इंटू करना है, ए फिर उनसे इंटू होगा, और यहाँ ए बी को पहले इंटू करना है फिर सी से इंटू करना है, आपका रिजल्ट सेम आएगा। थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी, दिस कैन बी रिटन एज ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैट्रिक्स ए और यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली, और अब आप ऐसा करो, ए और आई को मल्टीप्लाई करके देखो, और आप आई और ए को मल्टीप्लाई करके देखो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपको रिजल्ट ए ही मिलने वाला है। देयरफॉर वी कैन राइट ए इंटू आई करो या आई इंटू ए करो, रिजल्ट इज इक्वल टू ए ही आएगा। ये आई एक तरह से नंबर 1 की तरह है। जैसे 5 को आप 1 से मल्टीप्लाई करके देखो या 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखो, नंबर 5 ही आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैट्रिक्स ए और बी, और हम ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, एरोज मार्क करोगे R1 R2, और यहाँ एरोज मार्क करोगे C1 एंड C2। तो R1 को जब C1 से करोगे तो ये आ रहा है 0, 1 1 और 1 माइनस 1 इधर भी 0, और जब R2 को C1 से इंटू करेंगे 0। मेथड वही है, फर्स्ट टेल वाला टेल से इंटू हेड वाला हेड से, और प्लस का साइन, और ये भी आ जाएगा 0। तो प्रॉपर्टी ये कि देखो, ना तो ए जीरो मैट्रिक्स थी ना बी जीरो मैट्रिक्स थी, तो भी जो उनका प्रोडक्ट आया वो जीरो मैट्रिक्स। तो ऐसा पॉसिबल है कि ए और बी में से कोई भी नल मैट्रिक्स ना हो, लेकिन उनका प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ सकता है। सो द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स कैन बी नल मैट्रिक्स while neither of them is null matrix। नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझने के लिए फिर से एग्जांपल लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए, और ये मैंने जीरो मैट्रिक्स लिए और ए को मल्टीप्लाई करते हैं जीरो मैट्रिक्स के साथ। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, ये आपका ज़ीरो आएगा। फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, ये भी ज़ीरो दिख रहा है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से इंटू, ये ज़ीरो आ रहा है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से इंटू ज़ीरो आ रहा है। तो ये आपकी ज़ीरो मैट्रिक्स आई। सो द प्रॉपर्टी नंबर 6 इज़ any matrix multiplied by zero matrix or zero matrix multiplied by any matrix, the result is zero matrix। तो ये नंबर ज़ीरो की तरह ही है, 5 इंटू ज़ीरो करो या 0 इंटू 5 करो, तो रिजल्ट तो आपका ज़ीरो के इक्वल ही आना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए एग्जांपल लेते हैं। आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स लेते हैं, और मैं आई का स्क्वायर निकालता हूँ। अब आई का स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय दैट मैट्रिक्स। तो आई इंटू आई निकालने के लिए 1 0 0 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 0 0 1 से। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से इंटू के 1 आ रहा है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम 1। तो आपने देखा आई को 2 बार इंटू किया, रिजल्ट देखो आई ही आ गया। That means the property number 7 is i का स्क्वायर कर दो i ही आएगा, i का क्यूब कर दो 3 बार इंटू करो तो भी i आएगा। That means फाइनली मैं लिख देता हूँ i की पावर नेचुरल नंबर, रिजल्ट इज i। क्योंकि i 1 की तरह है ना, तो 1 का स्क्वायर करो या 1 का क्यूब करो, रिजल्ट तो आपको 1 ही मिलना है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझने के लिए मैं एक स्पेशल टाइप का एग्जांपल ले रहा हूँ, मैट्रिक्स ए। और इसमें अब आप एक काम करो, ए का स्क्वायर निकालो। आप वीडियो यहाँ पे पॉज करके ए का स्क्वायर निकाल के देखो क्या आता है। अगर आप करेक्ट इसे सॉल्व कर लेते हो, आप देखोगे कि ए का स्क्वायर करने पर दोबारा से यही मैट्रिक्स आपको दिखने लगेगी। ये एक स्पेशल टाइप का एग्जांपल मैंने लिया है। अगर कभी ऐसा होता है कि किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर वही मैट्रिक्स मिलने लगे, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, दैट मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। उसी टाइप से कोई अगर ऐसी स्पेशल मैट्रिक्स लें ए कि उसका स्क्वायर करने पर यूनिट मैट्रिक्स मिल जाए, तो हम ए को बोल देंगे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। देन ए इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। और इसी टाइप से अगर हम एक ऐसी स्पेशल मैट्रिक्स लें ए कि इसका स्क्वायर करने पर जीरो मैट्रिक्स आ जाए, तो हम बोलेंगे ए इज निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 क्यों? स्क्वायर करने पे जीरो आया। अगर ए का क्यूब करने पर जीरो आता है तो बोलेंगे ए इज निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। सिमिलरली जितनी पावर पे जीरो आ जाए वो उसका ऑर्डर माना जाएगा।